जो इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, बहुत समझाया, मगर जब नहीं माने तो आ गए इमाम तैयार हो करके। जो भी आपकी सवारी थी, बहरहाल ऊँटनी के बारे में भी आता, जो भी बहरहाल सवारी थी, आप अपनी सवारी पे तैयार होकर मैदान करबला में आ गए। अरे कौन था जो एक एक करके मेरे इमाम के मुकाबले में आता? मिलता है किताबों में, फ़क़ीह मिल्लत ने खुतबात मुहर्रम में लिखा है कि तमीम इब्ने कहतबा आपके मुकाबले में, ये मुल्क शाम का बड़ा नामवर पहलवान था, ये आपके मुकाबले में आया। इसने अपनी तलवार लहराई और आकर के कहने लगा, हुसैन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ये मैं बड़ा मजा हुआ शेर हूँ, मेरी बहादुरी के चर्चे होते हैं। उसने जब शेर का नाम लिया होगा ना, तो मेरा विजदान कहता है, हुसैन इब्ने अली ने फरमाया होगा, ए जालिम तू शेर होगा मुल्क शाम का, तेरे सामने जो खड़ा है वो तो खुदा के शेर का शेर है, वो तो अली का शेर है, और अली वो शेर है जो खुदा का, आवाज आए जो खुदा का। इसी प्यारे रंग में चार मिसरे सुना दूं, बोलो सुने हुए तो हैं मगर सुना दूं, इजाजत दें तो? अच्छा खत्म कर दें या और सुनाएं? थोड़ी देर और सुन लीजिए कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। इमाम के मुकाबले में जब वो आया और उसने हमला किया, मेरे इमाम ने ढाल पे रोका, वो क्या टिक सकता था? ऐसा वार किया इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी से, ऐसा वार किया कि एक ही वार में उसके हाथ से तलवार छूट भी गई और बीच में से टूट भी गई। मगर मेरे इमाम ने कहा, तलवार उठा ले, वरना मुअर्रिख लिखेगा कि हुसैन ने निहत्ते को मार दिया था। अपनी तलवार उठा, क्या मुकाबला करता, वासिले जहन्नम कर दिया उस जहन्नमी को। उसके बाद बद्र इब्ने सुहैल और जनाब वाला यजीद अब्तही, मुताद्दिद कई अफराद आते रहे, एक एक करके तो साथियों ये कितने ही आ जाते, मगर जाली कुत्तों की फितरत होती है, एक साथ हमला कर दिया। कोई इमाम की पुश्त पे मार रहा है, तीरों की बरसात कर रहा है, कोई सीने अक़दस पे, चारों तरफ से एक ही वक़्त में न जाने कितनी कमानों से तीर छूट रहे हैं। मेरे इमाम को चारों तरफ से निशाना बना लिया गया। ऐ मेरे साथियों, इमाम पाक जब पुश्ते फरस से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए हैं, सजदे की पोजीशन आपने ले ली है और दुनिया को पैगाम दिया है कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। आपको भी ये पैगाम है मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज के मामले में लापरवाही न बरता करो, नमाज के सिलसिले में किसी तरह की कोई लापरवाही मत बरता करो। इमाम का सजदा तो देखो, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप हजरात से गुजारिश करूँगा, इबादात की तरफ आइए, नमाज़ों की तरफ आइए, मसाजिद को भरिए। बहुत तकलीफ़ और दुख के साथ ये जुमला कहना पड़ता है, हमारी कौम 10वीं मुहर्रम को नारे हुसैनियत तो लगाती है, मगर किरदार 10वीं मुहर्रम को भी नहीं अपनाती है। मस्जिदें 10वीं मुहर्रम को भी खाली हैं। काश अलविदा के दिन जितने नमाजी थे, जितने नमाजी अल्लाह आपका भला करे ईद और बकरीद में होते हैं, काश उतने ही नमाजी आशूरा के दिन भी हो जाते, उस दिन भी हमारी मस्जिदें भर जाती और दुआ ये करते, या अल्लाह आज तेरी बारगाह में आए हैं, मालिक हमें हर रोज़ 5 वक्ता इसी तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज़ है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, बोलो हय्या अला सला, जोर से हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरे साथियों, ये 10वीं मुहर्रम की तारीख़ है और सन 61 हिजरी थी। 56 साल 6 माह
5 दिन कमोबेश आपकी उम्र शरीफ थी और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तारीख़ुल खुलफ़ा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी आपने लिखा है कि सूरज को ग्रहण लग गया, अंधेरा सा छा गया और बैतुल मुक़द्दस में कोई पत्थर उठा के देखा जाता, उसके नीचे से खून निकल रहा होता। अल्लाह अकबर। जब सबकी शहादतें हो गईं तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जो उस मौके पे पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में इस्तिग़ासा किया है उसको पढ़ो तो कलेजा मुँह को आने लगता है। मेरे साथियों, इन ज़ालिमों ने, यजीदियों ने, बदबख्तों ने तो आपके मुबारक अजसाद को दफन तक नहीं किया। करीब में एक बस्ती थी, वो लोग 11 तारीख को आए। उन लोगों ने एक ही बड़ी सी कब्र खोदने के बाद ज़्यादातर शहदा को उसी में दफन कर दिया। अलबत्ता इमाम आली मकाम के जसद अतहर को, दीगर कुछ शहदा के जसद अतहर को अलग अलग दफन किया गया। आप करबला शरीफ जाइए तो वो सारा मंजर अपने माथे की निगाहों से देख लेंगे। मेरे साथियों, उसके बाद ये बदबख्त यजीदी अपने अंजाम को भी पहुँचे। कहते हैं ना, देर होती है मगर जब वक्त आता है अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है नेकों का और जालिमों को मोहलत देता है। मगर कुरान में फरमाता है सुम्मा अखस्तुहुम, फिर हम पकड़ते भी हैं, गिरफ्त भी करते हैं। और ऐसी गिरफ्त हुई कि इनमें से हर एक की मौत निशान इबरत बना दी गई। बुखारी शरीफ के अंदर है कि ये इसका मेरे ख्याल से शिम्र का या आमर इब्न, इनमें से किसी का, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, इनका कटा हुआ सर जो है तश्त में रखा हुआ था। और इसके ये तिरमिज़ी शरीफ में है गालिबन, इसकी नाक के रास्ते से सांप आर पार हो रहा था, यानी नाक से जाता था मुंह से निकल के आ जाता था। ऐसा अजाब नाज। और बल्कि कातिलीन इमाम आली मकाम पर रब के कहर का चर्चा इतना आम हो गया कि आम महफिलों में उसका तस्करा होता था। एक बदबख्त बैठा हुआ था, ये जिक्र हो रहा था कि जिसने भी इमाम हुसैन की शहादत में हिस्सा लिया है वो जिल्लत की मौत मरा है। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहना था, वो बदबख्त भी खुदा के अजाब का शिकार हो गया। एक यजीदी ऐसा था जो देखने भालने में बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हशाश बशाश था, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। मगर अचानक लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सियाह हो चुका है, काला हो चुका है। उससे पूछा तुम ऐसे काले क्यों हो गए हो? तो उसने वजह बताई कि मैं सोया हुआ था और मैंने ख्वाब में देखा कि एक दहकता हुआ तंदूर है और उस तंदूर में पकड़ पकड़ के लोगों को लाया जा रहा है और मुंह को तंदूर की तरफ कर दिया जाता है। और उसके बाद जब उसको निकाला जाता है तंदूर, यानी उसके चेहरे को तंदूर की तरफ से निकाला जाता, तंदूर की आंच दी जाती है, ये कह लो। आंच देने के बाद जब निकाला जाता है तो उसका चेहरा काला हो जाता है। मैं ये मंजर देख के बड़ा घबरा रहा था, बड़ा परेशान था। यहाँ तक कि मेरा भी नंबर आ गया और मुझे उस दहकते हुए तंदूर की तरफ मेरा चेहरा किया गया। यहाँ तक कि फिर मुझे भी पीछे कर दिया गया। सुबह को जब मैं उठा, आईने में चेहरा देखा तो मैं रोने लगा, मेरा चेहरा सियाह हो गया है। ऐ लोगों, इन बदबख्तों को अल्लाह ने ऐसा अजाब दिया कि दुनिया में भी रुस्वा हो गए, आखिरत में तो रुस्वा होने ही थे। एक जालिम ऐसा था, अच्छा खासा था, आंख उसकी बिल्कुल ठीक थी, मगर दोनों आंखों से वो अंधा हो गया। उससे पूछा तुम अंधे कैसे हो गए? तो उसने भी ये बताया कि ख्वाब में मेरी आंखों में गर्म सेलाइयाँ फेर दी गई, सुबह को मैं उठा तो आंखों की बीनाई जा चुकी थी। इन बदबख्तों के ऊपर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि रुस्वा हो गए, जलील हो गए। मैंने तकरीर के शुरू में बताया था कि आज भी करबला में जाके देख लो, इमाम आली मकाम की शहादत से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक वहां पर अगर फरेरा लहराएगा, लहरा रहा है, लहरा रहा था और लहराएगा तो हुसैन इब्ने अली का लहराएगा। यजीद मिट गया, खत्म हो गया। अरे उसकी तो कब्र के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि मुल्क शाम में कोई जगह है, वहाँ पे जहाँ पूरे शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है, उसके नीचे कहीं यजीद बदबख्त की कब्र है। और हुसैन का रोज़ा देख लो, हम उसका नक्शा देख लें तो दिल ठंडा हो जाता है। रोज़ा देखने का आलम क्या होगा मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे आला हज़रत ने दुआ की थी, आप लोग आमीन बोलिएगा। या इलाही दो जहाँ में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयन नूर तेरा, सब घराना नूर का। वमा बहरहाल ये बीच में मैंने बात कही, इसको दिमाग में बिठा लेना, वरना सोशल मीडिया के ज़रिए से ना कि वो मिर्ज़ा साहब हैं, कोई मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, कोई फ़लाँ साहब हैं, ये फ़लाँ साहब हैं, ये अगर अपने भारत में होते ना तो मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब के पास 15 मिनट नहीं बैठ सकते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। चूँकि जब वो हवाला देते तो हज़रत कहते ये तो उर्दू की किताब है, उर्दू की किताब के मुसन्निफ़ ने लिया कहाँ से? बोले वहाँ से लिया। तो बोले उसी से सुना दो। वो ना पढ़ पाते बिस्मिल्लाह भी तरकीब के साथ, तो वहीं उनके पोल खुल जाती। नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता।
हैं? ये अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह के ज़बान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। वो हो ये रहा है कि कुछ लोग मौलवियों से हसद रखते ही हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तो मौलवियों को बुराई करने वाला जो मिला उसी का दामन पकड़ लिया। पकड़ लो भैया, तुम जानो। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जो उलमा से हसद रखता है, उनकी बुराई भलाई की टोह में लगा रहता है, उसकी 3-4 नस्लों में कोई यानी इल्म वाला पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला महरूम कर देता, उसकी नस्लों को भी इल्म से महरूम कर देता है ना। समझ रहे हो कि नहीं? चलो कलमा पढ़ो एक मरतबा, फिर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त भी काफ़ी हो गया भाइयों। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, बहुत समझाया, मगर जब नहीं माने तो आ गए इमाम तैयार हो करके। जो भी आपकी सवारी थी, बहरहाल ऊँटनी के बारे में भी आता, जो भी बहरहाल सवारी थी, आप अपनी सवारी पर तैयार हो के मैदान करबला में आ गए। अरे कौन था जो एक एक करके मेरे इमाम के मुख, जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, 6 माह के असगर से डर गया कैसे। 1385 साल हो गए कमोबेश इस वाक़े को, 1385। मगर आज भी ये कशिश और ये असर इस जिक्र में है कि दिल की गहराइयों के साथ किया जाए और दिल की गहराइयों के साथ सुना जाए, तो ये नहीं लगता कि ये सदियों पहले की बात है, ऐसे लगता जैसे कल ही की बात है। बोलो, जोर से बोलो जरा। अपने तो अपने, पता नहीं आपने देखे कि नहीं देखे ऐसे मनाजिर, मैंने तो देखे अपनी आंखों से। इसी हफ्ते, बल्कि एक हफ्ता हो गया, हाँ, लखनऊ में मैंने खुद देखा गैर मुस्लिमों को, और लखनऊ के अलावा मैंने बरेली में भी देखा, हाँ, और सूबों में भी देखा, हिंदुओं को देखा, सिखों को देखा कि वो पानी के ड्रम, उसमें सबील है, मीठा मीठा भी है, शिकंजी वगैरह, और वैसे नॉर्मल पानी भी है, और वो गुज़रने वालों को पिला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मुसलमानों की भी पहचान नहीं होती, चेहरे तो ऐसे रहे नहीं, तो पूछ नहीं पड़ता भाई। अब सबील हुसैन पीछे लिखा हुआ है। अब जब मैंने ज़्यादा डीपली देखा और पता किया, तो नाम उन्होंने बताया, तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारा हिंदू भाई है, ये तो हमारा सिख भाई है। मगर दिल में बड़ी खुशी हुई कि या अल्लाह, मेरे इमाम की मोहब्बत में सिर्फ मुसलमान ही सरशार नहीं होते हैं, वो भी सरशार होते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। मैं सोचने लगा, बल्कि मैंने तो वहीं पर दुआ की, या अल्लाह तूने इनके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत दी है, इमाम हुसैन के नाना के दीन की तौफीक भी अता फरमा दे। आपने भी देखा होगा ऐसा मंजर, नहीं देखा आपने? यहाँ पिलाते हैं इमाम हुसैन के नाम पर। मतलब उनकी मोहब्बत जो है, अपने गांधी जी जो हैं अपने मुल्क के जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनसे भी किसी ने ये पूछा था कि भाई इतनी बड़ी हुकूमत के अगेंस्ट आपने स्टेप लिया है, इतनी बड़ी हुकूमत है, साम्राज्य है, कि जिस हुकूमत में सूरज ही नहीं डूबता है। मतलब ये है कि भारत में डूबता है तो 7 समंदर पार थोड़ी डूब रहा है, उधर डूबता है तो यहाँ निकल जाता है। यानी ब्रिटिश हुकूमत के इंडिया से लेके 7 समंदर पार बरतानिया तक जिनके इक़्तिदार का परचम लहरा रहा था, ऐसी ज़ोरदार और मजबूत हुकूमत के ख़िलाफ़ आप लाठी लेके खड़े हो गए। कैसे करोगे और क्या करोगे? इसका अंजाम पता है तुम्हें? तो गांधी जी ने एक ऐतिहासिक जवाब दिया था जो तारीख़ के पन्नों पे आब-ए-ज़र से लिखा हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि बड़ी बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ मज़लूमों को खड़े होकर के बलिदान देने का जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो वो करबला के मैदान हुसैन इब्ने अली से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं अपने यूट्यूबर हजरात से भी और बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं उनसे कहूँगा कि ये सारी चीज़ें फैलाओ, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को भी पता चले कि हुसैन इब्ने अली वो ज़ात हैं कि जिनसे सिर्फ मुस्लिमों ने ही सबक नहीं लिया है, बल्कि गांधी जी भी उनका जिक्र कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला, हमारे स्टूडेंट बैठे होंगे कॉलेजेस से जुड़े हुए, बाकी जो तालीम याफ्ता हजरात हैं उन्होंने ज़रूर नाम सुना होगा। 27 या 26 साल का अरसा उनका जेल की काल कोठरी में गुजरा। सोचिए ज़रा, 26 या 27 साल। और उन्होंने अपनी सवाने हयात लिखी है, अपनी
ज़िंदगी की रुएदात लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि खुले आसमान के नीचे मुझे खड़ा कर दिया जाता और ऐसी ऐसी परेशानियां, मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जाते ताकि मेरा हौसला टूट जाए, अज़म की दीवारों में दरार पड़ जाए और मैं अपने स्टैंड को छोड़ दूं, सरेंडर हो जाऊं उनके सामने। कहते हैं बहुत दफ़ा इतना परेशान हुआ, लोगों ने भी साथ छोड़ा और फिर मैं अकेला पड़ तो मैंने सोचा कि मैं जो है अपना स्टैंड चेंज कर लेता हूँ। कहते हैं फिर मुझे करबला की याद आती और मेरे अंदर एक हौसला पैदा हो जाता। उसका रिजल्ट पता क्या हुआ? उन्होंने अपना स्टेप नहीं चेंज किया, उनकी जो आवाज़ थी वो डिग्निटी के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए, उस पर कायम रहे और नतीजा ये हुआ, उस सब्र का फल ये मिला कि उसी मुल्क के, जिस मुल्क में वो 26 साल कैदी बनाए गए, उसी मुल्क के एक दिन वो वज़ीर आज़म भी बनाए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो इमाम अली मकाम की जो हिस्ट्री है ना, इसको हम लोग बारीकी से नहीं देखते हैं, सब लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है, इतना गहरा समंदर है कि आप इसमें गोते मारते जाइए और हीरे जवाहरात निकालते जाइए। ऐसा ज़बरदस्त एक सबक है ये, आप कमाल का। आप सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब इमाम वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर जो फ़ौज आई वो भी यजीद की थी। बोलिए किसकी थी? आवाज़ आए ना मुझे? आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है मैंने, तो उसको जाहिर भी करो ना, बोलते भी रहो आप, ताकि मुझे ये एहसास ना हो कि भाई आपने ताख़ीर से क्यों बिठाया। मुझे भी लगे कि माशाल्लाह आप लोग सुनते हैं। किसकी फ़ौज थी? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद किसकी तरफ से गवर्नर बनाया गया था? यजीद की तरफ और से। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद को फ़ौज दी थी, है ना? तो ज़ाहिर है सब यजीद का सिस्टम था। तो यहाँ पे हुकूमत भी किसकी हो गई? अब आज जा कर के अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, मुझ गुनहगार को भी तौफीक दे, आप आज जा कर के अपनी आंखों से देख लो कि करबला में झंडा यजीद का लहरा रहा है या फातिमा के बेटे का लहरा रहा है। अब किस मुंह से वो कहते हैं जो ये सोचते हैं कि हुसैन वहाँ हार गए? हारा हुआ उसका परचम लहराएगा, और ये तो ऐसा लहराया मौलाना उमर साहब, ऐसा लहराया, खुदा की कसम 1385 साल हो गए, कल भी हुसैन का परचम लहरा रहा था और आज भी हुसैन का परचम लहरा रहा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, हुसैन हारा है या हुसैन, जैसा अकीदा है वैसी आवाज आए, हुसैन हारा है या हुसैन जीता है, हुसैन जीता है। और कैसा जीता है भाई। अब मैं कोरोना के पीरियड की बात बता रहा हूँ। जैसे मुहर्रम शरीफ का चांद नज़र आया तो ज़ाहिर प्रोग्राम तो हो ही नहीं रहे थे, तो मैं घर से बाहर निकला, पहली तारीख की बात बता रहा हूँ। तो कितने छोटे बच्चे होंगे, जैसे ये हमारे भाईजान की गोद में बच्ची बैठी है, इतने छोटे, यानी 4 साल के, 5 साल के, 6 साल मान लो, चलो ज़्यादा ज़्यादा। खुदा की कसम मैं अपनी बिल्कुल मुशाहिदा बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा। प्रोग्राम भी नहीं, ऐलानात भी नहीं, किसी तरह का कोई वो भी नहीं कि भाई हाँ चर्चा हो रही हो। उन छोटे छोटे बच्चों के कान में किसने कह दिया, वो मैंने देखा। हमारे घर के दरवाजे से गुजरे 10 बच्चे हैं, 10-15, और सबकी ज़बान पे है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये अब मैं सोच रहा था या अल्लाह, ये ज़रा से बच्चे, इनके जहन में ये बात कहाँ से आ गई? तो मेरे दिल ने फैसला किया कि या अल्लाह, जिसको तू बुलंद कर दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है, जिसे तू इज्जत दे दे उसे कोई जलील, आवाज आए, उसे कोई जलील रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। रिफ़त कहते हैं बुलंदियों को, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। अगर आप भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है, हाथ उठा के कह दे एक मर्तबा, गिराया, आप भी कह दें गिराया। ये वो चराग जिसी को ना जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन। दूसरा मिसरा सुनिए वे जरा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलक आज़ा हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान मैं चाहता हूँ मेरी माएँ बहनें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें, उनकी आवाज़ का भी पर्दा होता है। आप लोग बुलंद आवाज़ में पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि जहनों की डायरी में उतर जाए। और ऐसे याद करें कि जब घर में बच्चे रो रहे हों तो दुनिया के तराने न सुनाएं, यही तराना सुना दें। याद करके जाएं, सारे लोग झूम के पढ़ें। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह, खुश रखे अल्लाह पाक। सारे लोग झूम के पढ़ें। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है। वाह वाह, कारी महमूद साहब, सही बात है। काशीपुर वाला, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, काशीपुर वाले सही कह रहे थे भाई। मैं इनसे, हमारे मौलाना मुबीन भाई थे, आपका नाम मुबीन भाई ना, मुबीन भाई थे नवाशगी से। मैं सबसे कह रहा था इनसे, मैंने कहा यार तकरीर बहुत लेट हो गई। कहा हजरत आप चल के एक दफ़ा रंग तो देखो, क्या बात है, और ढंग तो देखो। अब तुम्हारा रंग मैंने देखा, ढंग देखा, और अभी ये अशार तो पढ़ ही रहा हूँ, मगर दो मिसरे मुझे तुम्हारे ढंग पर और रंग पर याद आ गए। इजाज़त दो तो सुना दूँ, बोलो सुना दूँ। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसको न जाएगा, इसको खुदा ने रोशन किया है, इस चराग को। बस बात खत्म। ये है वो चराग जिसको खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया, जरा मचल के बुझाया। अल्लाह अल्लाह याद रखेंगे आप, भूलेंगे तो नहीं। 1385 साल हो गए, मगर कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है, दाना हुसैन का है, जमाना हुसैन का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मजलूम दीवाना हुसैन का है। जो भी अमन पसंद है वो दीवाना, आवाज़ है वो दीवाना। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, एक अंग्रेज़ विजिट पे गया करबला शरीफ। जब पलट के आया ना तो इंटरव्यू देते हुए आंखों से आंसू नहीं रुक रहे उसके, इंटरव्यू देते हुए अंग्रेज़। और पता क्या कह रहा वो कह रहा मैंने सबकी हिस्ट्री पढ़ी, अपने अपने तौर पे काफ़ी स्टडी करता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, मगर मेरे दिल पे जो प्रभाव करबला में जाके पड़ा ना वो कहीं पर भी नहीं पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा। और मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करते हैं, मगर ये अली का बेटा है, कब्र में आराम कर रहा है और दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कैसा अल्लाह ने नवाजा है इमाम हुसैन को, है तो इमाम हुसैन ने दुनिया का निज़ाम बदल के रख दिया। दुनिया तो ये समझती थी कि जो मारे जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर यहाँ देखो जो शहीद हुए हैं वो जिंदा हैं, जिनके पास पानी था वो ख़त्म हो गए, जो प्यासे शहीद हुए हैं वो आज तक जिंदा हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। उधर 3 खंजर कमान बाकी है, इधर दहन में हर एक के जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। कारी अबरार साहब, कारी इकरार या अबरार, चलो एक ही बात है आखिर में राही और शुरू में हमजा। ज़रा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह, जज़ाए खैर। ये इमाम साहब हैं आपके, इमाम बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, और इमाम के साथ साथ मुक्तदी भी बहुत अच्छे हैं।
इमाम और मुक्तदी का ये संगम इतना मजबूत रहे कि जब दुनिया में साथ हैं तो मन ये बना लो कि मौलाना इंतकाल तुम्हारा यहीं होगा। 20 साल, तो ये तो मिसाल देने की बात है। मैं भी एक विलेज में रहता हूँ, तो उसके पास एक गांव है हमारे, वहाँ पर इमाम साहब की पूरी उम्र वहीं पे गुजरी, तो मैं उनकी मिसाल देता हूँ। अब इनकी भी दिया करूँगा। 20 साल गुजार दिए, इसमें इनकी भी बहुत खूबी होगी और होगी तुम्हारी भी बहुत खूबी, वरना इमामत करना बाज जगह ऐसे जैसे पुल से रात पे चलना। एक आदमी भाईजान अगर नाराज है, यानी पूरा मोहल्ला राजी है, और एक आदमी किसी वक्त आया था, उसने कहा मौलाना समर से भी जला दियो, मौलाना ने ध्यान न दिया, तो ये समझ लो दूसरे दिन उसे अपोजिशन बनाना ही है। वो इमाम साहब ने ध्यान नहीं दिया समर से भी चलाने के लिए, तो ये समझ लो जिसके पूरे मोहल्ले में कहीं पे न चलती हो, घर में न चलती हो, वो आकर के इमाम साहब पे ज़रूर चलाएगा। लेकिन ये आपके मोहल्ले की मैं तारीफ़ करूँगा माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, इन्हें भी खुश रखे, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। मचल के बोलें सुभान अल्लाह। आओ इसी प्यारे माहौल में, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल आपने बना दिया। अब मैं तुम्हें बड़ी प्यारी हदीसें सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। यहाँ पर भी झूमोगे, अल्लाह ने चाहा घर पे जा कर के भी झूमोगे। हदीस का तर्जुमा ज़बानी याद करके जाना, जहनों में बिठा लेना। ये जो मैं हदीस तुम्हें सुना रहा हूँ, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ इमाम अहमद इब्न हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में लेकर के आए, और जनाबे वाला सुनने तिरमिज़ी से इस हदीस को नकल किया साहिब मिशकात ने, मिशकात शरीफ किताबुल मनाक़िब में वो भी लेकर के आए। हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान में उजाला पैदा होगा। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ा फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले और ज़रा झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनो, हवाला यही है जो मैंने दे दिया। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फ़ातिमा उदई ली इब्नैया फ़यशुम्मुहुमा व यग़ुम्मुहुमा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस नाम है सहाबी का। ऊंचा बोलिए क्या नाम है? हज़रत अनस। मैं तुम्हें बताऊं जिसकी महफिल तुमने सजाई है वो कितनी अजीम हस्ती है। क्या नाम बताया तुम्हें? अनस। वो कहते मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था, हुजूर की बारगाह में ये सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह आप अपने घर वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मगर हुजूर मोहब्बत में भी तो फ़र्क होता है ना, किसी से बहुत ज़्यादा होती है, किसी से उससे भी ज़्यादा होती है, किसी से सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरे आका अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा, मैंने क्या जुमला बोला? सबसे, ज़ोर से सबसे। हुजूर सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? सबसे ज़्यादा है मेरे आका आपके दिल के करीब कौन है? सबसे ज़्यादा लाड किस पे है? सबसे ज़्यादा प्यार किस पे है? ए काशीपुर के मेरे सुन्नी भाइयों, प्यारे नबी की प्यारी ज़बान खुल गई। ये वो ज़बान है जिस ज़बान के बारे में हमारा रब कुरान में 27वें पारे में सूरे नज्म में इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा यह होगा, ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है।
सुभान अल्लाह, वाह वाह। हैं ऐसी जबान हमारे नबी की, कुरान की आयत से तुम्हें बता दिया। अब जरा बरेली भी चलो, इमाम अहमद रजा की हवेली भी चलो, देखो इमाम इश्क व मोहब्बत ने प्यारे नबी की जबान के बारे में किस तरह से इरशाद फरमाया, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत, लाखों सलाम। बोलिए पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत। और हुजूर के जो लब हैं, होंठ, आला हजरत कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे। लाखों सलाम। अब जब सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, अपने घर वालों में सबसे ज्यादा आका प्यार किससे फरमाते हैं, लाड किससे फरमाते हैं, तो नबी ने फरमाया अल हसन। दूसरा नाम आप ले दो और मुस्कुरा के बोल दो, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल हसन। वल हुसैन, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो अल हसन। वल हुसैन। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सवाल करने वालों, तुम जानना चाहते हो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज़्यादा मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, तो सुनो, एक का नाम है हसन, बहुत अच्छे। हुसैन, मचल के बोलो, दूसरे का नाम है, हुसैन। आवाज आए, दूसरे का नाम है। अब मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आप जवाब दोगे। मैं कहूंगा आंखों की ठंडक, दिल का चैन, बोलो या हसन या हुसैन। दोनों भाइयों का नारा लगाओ, हुजूर दोनों को कह रहे हैं ना, इसलिए दोनों का नारा लगाओ, या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। मेरे नबी के दोनों नैन, या हसन या हुसैन। जोर से, मेरे नबी के दोनों नैन, या हसन या हुसैन। अल्लाह अल्लाह। सवाल हुआ था आका सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, नबी ने फरमाया हसन और हुसैन। ऐ मेरे भाइयों, ये हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई। सहाबी कहते हैं हुजूर बीबी फातिमा के मकान पे जाते, फातिमा कौन, फातिमा आबिदा फातिमा, जाहिदा फातिमा, राकिआ फातिमा, साजिदा फातिमा, तहज्जुद गुजार फातिमा, बाहया फातिमा, इफ़्फ़त वाली फातिमा, बरकत वाली फातिमा, गरीबों को नवाजने वाली फातिमा, खुद न खा के मोहताजों को खिलाने वाली फातिमा, अपने घर का काम खुद करने वाली फातिमा, शहनशाह कोनो मका की बेटी फातिमा, जन्नती औरतों की जो सरदार है वो फातिमा। अल्लाह अल्लाह, कैसी अजमत वाली है फातिमा, खुदा की कसम आपको अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया मेरे साथियों। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह। से, जन्नती औरतों की सरदार है। मुझे आवाज आए सारे लोगों की, जन्नती औरतों की सरदार है। ऐ लोगो, अल्लाह अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी फातिमा जहरा के घर पे तशरीफ लाते। किसके घर पे? आवाज आए, किसके घर पे? हजरत फातिमा। मैं किसी वजह से ये बात कहलवा रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत कीमती बात बताना है, इसलिए एक दफा सारे लोग बोलिए किसके घर पे? हजरत फातिमा। आपको पता है हुजूर कितना जाते थे बीबी फातिमा के घर पे? ये समझ लो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था, शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिस दिन हुजूर के मुबारक कदम अपनी बेटी के घर पे नहीं जाते। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आज मैं ये देखता हूँ कि शादियाँ कर देते हैं हम अपनी बेटियों की, तो बग़ैर किसी फंक्शन के, बग़ैर किसी उनके घर पे कारज के हम अपनी बेटियों के घरों पे नहीं जाते। ये हुसैन के नाना की तालीम नहीं है। हुसैन के नाना की तालीम यह है कि बेटियों की शादी कर देने के बाद बेटियों को गैर न समझो, तेरे बेटे से ज़्यादा तुझे बेटी मोहब्बत करती है, उसके घर पे आते जाया कर। आज हज़रत कारी करार साहब बेटियों के हवाले से बड़ी लापरवाही पाई जा रही है। ज़बान पे बात आ गई, कह देता हूँ, किसी पे अगर 4 बेटियां हो गई हैं ना, 5 और बेटा कोई नहीं हुआ, तो ठीक है, दोनों की दुआ अल्लाह से करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर उड़ा उड़ा सा रहेगा, ये सोचेगा यार इतनी मालियत है, क्या होगा यार, ऐसा क्यों सोचता है? किसी पे तो औलाद ही नहीं है,
और आजकल बेटे देख क्या रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सब तो नहीं लेकिन 90+ औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप की फर्माबरदार नहीं है। बेशक बेटियों में भी कुछ नाफरमान होती हैं, मगर उनकी तादाद बेटों के मुकाबले में बहुत कम है जो नाफरमान है। वो ज़्यादातर ऐसी ही मिलेंगी कि शादी तुमने रामनगर तो करीब है, हल्द्वानी और काठ गोदाम तो छोड़ो, अगर दूसरे सूबे के ना बिल्कुल बॉर्डर पे भी की है तुमने शादी, इलाहाबाद के आसपास की है, और बेटी को पता चल जाए अब्बा की तबीयत ख़राब है, खाना तो छोड़ ही देती है, वो पानी पीना भी छोड़ देती है, तुम्हारे गम में इतनी मोहब्बत होती है बेटी को। और तुम बेटों के लिए सब कुछ करते हो, बेटियों के लिए क्या करते हो बताओ मुझे? बेटियों को बोझ समझते हो? मेरे हुजूर ने घर पे जा के बताया कि देखो अपने नबी के पैरोकार बनना, बेटी के घर पे जाते रहना, और अल्लाह की मशीयत देखो कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की संतान, आल औलाद, नसब कह लो, संतान कह लो, आल औलाद कह लो, चलाई तो बेटों से नहीं चलाई बल्कि बेटी फातिमा जहरा से चलाई। चूँकि वो ज़माना कुछ दहाइयों पहले ही तो गुजरा था जब बेटियों को पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ देते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो जालिमों, बेटियों को ज़मीन में न गाड़ो, ये देखो मैं अपने सबसे प्यारे नबी की संतान बेटों से नहीं चला रहा हूँ बल्कि बेटी से चला रहा हूँ, ताकि दुनिया को पता चले बेटी गाड़ने की या ज़मीन में दफन करने की चीज़ नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो अपने महबूब की आल औलाद बेटी ही से क्यों चलाता मैं? और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे दे, अरे सुनो काशीपुर वालों, कलेजे पे बर्फ पड़ेगा, सुकून पहुंचेगा। तुम में से जिसके पास 3 बेटियां हों दिल पे लिख के ले जाना और स्टाम्प पे लिख के देने को तैयार हूँ। सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस शरीफ है। मैं मौजू मनगढ़ंत बातें नहीं करता, मजबूत बात बता रहा हूँ। और माशाअल्लाह मुफ्ती आज़म उत्तराखंड आपके काशीपुरी ही में रहते हैं, हज़रत मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब, एक अदबी, इल्मी और बुलंद शख्सियत का नाम मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला। उनसे जाकर के कल तस्दीक कर लेना कि मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब आए थे, उन्होंने ये हदीस बताई थी, पूछ लेना जाकर के, हज़रत भी इरशाद फरमाएंगे। सुनो मेरे साथियों, हदीस क्या है? जिसके पास 3 बेटियां हों आज तुम्हारे कलेजे पे बर्फ़ पड़ेगा, सुकून मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं मन कान लहू सलासु बनात फ़अद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और वो उन तीनों बेटियों को अच्छी तरबियत दे, अच्छे संस्कार दे और उनकी शादी कर दे, या शादी से पहले इंतकाल भी हो गया मगर शादी की नीयत तो थी ना। हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत दे रहे हैं हुजूर पाक। एक सहाबी ने कहा हुजूर अगर किसी के पास 2 हों, अरे जिनके पास 2 बेटियां हैं वो भी सुने। हुजूर ने कहा कान लहुल जन्ना, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। तो 2 बेटियां हों या 3 या 4 हों तब तो और ज्यादा, 5 हों तब तो और ज्यादा, लेकिन किसी पे 1 बेटी भी है तो वो भी दिल थोड़ा ना करे। इसलिए कि अगरचे मेरी नज़र से एक बेटी के बारे में हदीस नहीं गुजरी मगर शरा में आया है कि हुजूर से अगर एक बेटी के बारे में सवाल होता तब भी जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाते हुजूर पाक। बेटी का इतना ऊंचा मकाम होता है तो कभी भी बेटियों को हकीर ना समझना, ये ना सोचना कि सिर्फ बेटों से नाम रोशन होता है। 4 मिसरे सुनो फिर मैं तकरीर वहीं पर लेके आता हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई थी। जोर से बोलिए, याद करके जाइएगा इस बात को। कितनी बेटियां अता फरमाई थी? ऊंचा बोलिए। मैं अहले स्टेज से नहीं कहता, ये तो सब माशाल्लाह सब अहले इल्म में। मजमे में है कोई हमारा दीनी भाई जो मुझे बता दे 4 बेटियों के नाम? हज़रत फ़ातिमा का नाम तो सबको पता है, बताओ, शर्मा मत, खड़े होकर बता दो, सब लोग सुन लेंगे। हाँ हाँ, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। हमारे बुजुर्ग भी खड़े हो गए और हमारा नौजवान दोस्त भी खड़ा हो गया। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, मेरे साथ लीजिए आप भी। सबसे बड़ी बेटी का नाम, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम। ज़ैनब की शादी अबुल आस से हुई और हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान से हुआ। रुकैया का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से, ये इब्ने माजा की हदीस है, हदीस शरीफ है कि उस्मान गनी आ रहे थे, हुजूर मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े थे। कहा उस्मान आओ, जिब्रील अमीन आए हैं और उन्होंने कहा है अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान से कर दो।
तो इसलिए उनको कहते हैं जिन्नूरैन, दो नूर वाले। कहते कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? दो नूर वाले। और सबसे छोटी जिनका नाम है हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा, उनका निकाह मौला अली शेर खुदा से फरमाया। तो हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां दी, याद रखोगे? जोर से बोलो, कितनी बेटियां? तो कभी बेटियों को हकीर ना समझना। और माह मुहर्रम में ख़ास तौर पे, ये मैं मशवरे देता हूँ तकरीरों में, इस महीने में ख़ास तौर पे, अगर ज़्यादा दूर है, काम ज़्यादा है, तब तो बात अलग है, वरना आस पास में है ना, तो एक दिन कम से कम अपनी बेटियों के घर पे ज़रूर जाना। और छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके, तो हुजूर की सुन्नत समझ के अपने नवासों और नवासियों को कांधे पे बिठा लेना, इसलिए कि हुजूर अपने हसन और हुसैन को कांधे पे बिठाया करते थे। इससे हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और बेटी का दिल भी खुश हो जाएगा। और बेटी ज़ोर से तो नहीं कहेगी, मगर वो नमाज पढ़ के जब दुआ करेगी ना, तो यही बोलेगी, या अल्लाह हर बेटी को ऐसा बाप दे जैसा बाप अल्लाह तूने मुझे दिया है। जो मेरा बाप काशीपुर से चल के आया है, किसी आलिम की तकरीर सुन ली तो सुनना, आज तक तो बच्चे को प्यार किया, गोद में उठाया, लेकिन आज मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद ने, मेरे पापा ने, मेरे वालिद ने अब मेरे बच्चों को, अपने नवासों को कांधे पे उठाया। बच्ची इतनी नासमझ नहीं होती, सब जानती है, बच्ची ज़बान से तो नहीं कहती, मगर वो खुश हो जाएगी कि मेरे वालिद ने मेरे बच्चों को कांधे पे उठा करके और नबी की सुन्नत को अदा करके मेरा भी दिल बढ़ा दिया है और मेरे शौहर का भी दिल बढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह। अरे हुजूर ने जो तालीम दी है, एक हॉलैंड की मिनिस्टर की बेटी मुसलमान हो गई, इसी हदीस शरीफ को पढ़ के जो हुजूर ने बेटियों के बारे में फरमाई है। बहुत मॉडर्न लड़की थी वो, और जब कलमा उसने पढ़ लिया तो उससे पत्रकारों ने पूछा कि भाई तुमने ये क्यों किया? उसने कहा, तुम लोग तो खाली बकवास करते हो औरतों के बारे में कि औरतों को हम फ्रीडम देंगे, औरतों को आज़ादी देंगे, सब बकवास है। तुमने तो औरतों को बरहना कर दिया, कल्बों में नचा दिया, उनके जिस्मों की बोली लगवा दी, बेआबरू कर दिया। तुम क्या इज्जत सम्मान दोगे? अगर महिलाओं को, औरतों को अगर किसी ने सम्मान दिया है, इज्जत दी है, तो उसने कहा, खुदा की कसम लेके कहती हूँ, पूरे वर्ल्ड स्केल पे कहती हूँ, मेरी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक जाए, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी, उनके हित में बोलने वाला, औरतों को इज्जत देने वाला, इस रूए ज़मीन पर अगर औरतों के हक में सबसे बुलंद आवाज़ कोई दुनिया में पैदा हुई है, तो वो फातिमा के वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज़ है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शुहदाए किराम, मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात कही, इसलिए ये मैंने बीच में, देखो आपसे इसलिए ये बात कही है कि मैं भी बहरहाल आप लोगों में रहता हूँ, आपसे मतलब समाज में रहता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से तीन संतान, 3 आल औलाद दी हैं। बड़ी मेरे पास बेटी है, तो जब मैं एक तस्करे के तौर पे कह रहा हूँ, अपनी तारीफ़ के तौर पे नहीं, ताकि तुम इससे सीख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटी की पैदाइश पे इतनी खुशी की कि अस्पताल की जो नर्स और जो सिस्टर होती हैं वहाँ पे, वो ताज्जुब कर रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, भाई ताज्जुब की क्या बात है? कहने लगी कि हज़रत बहुत कम ऐसा होता है, वरना तो बेटी की जब खबर होती है तो पेरेंट्स का तो चेहरा उतरता ही है, उस बुढ़िया का भी चेहरा उतर जाता है जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं। 80 साल की बुढ़िया जो दादी है, वो बोले पैसे नहीं देना चाहती वो बुढ़िया। उससे कोई पूछे कि अगर तू ही लड़की की पैदाइश पे खुश ना होगी बुढ़िया, तो तू भी तो दुनिया में नहीं होती अगर तू ऐसी बातें कर रही है तो। और आपने माशाल्लाह इतनी खुशी का इजहार किया कि सबको अपने तौर पे इनाम भी दिया, मिठाई भी दी। मैंने कहा, अरे ये तो नादान है दुनिया। अरे बेटी जब दुनिया में आई है तो वो मोहताज बन के नहीं आई है। बड़ा गहरा जुमला बोलने वाला हूँ काशीपुर वालों, देखता हूँ कितने लोग इसको कैच करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बेटी दुनिया में आई है तो वो मोहताज और लाचार बन के नहीं आई है, बल्कि अपने हिस्से का रिस्क भी लाई है और अपने माँ बाप के लिए बरकतें भी लेकर के आई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से का रिस्क लाई है अपने साथ में, वो लाचार नहीं भेजा अल्लाह पाक ने उसे, इज्जत दे के भेजा है उसे। और कुछ बच्चियां अगर वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं, माँ बाप की बदनामी का सबब बनती हैं, तो लड़के नहीं बनते। मगर मैं माँ बहनों बेटियों से भी कहता हूँ, मेरी बेटियों एक बात हमेशा याद रखना, ये बात मेरी पहुँचे दूर दूर तक।
हमारे माशाल्लाह ये यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं। देखो मेरी बेटियों, आप कहीं पर भी पढ़ती हो, एक बात को हमेशा याद रखना, जो प्यार तुम्हें तुम्हारा वालिद और तुम्हारी माँ दे देगी ना, वो प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए मैंने इशारों में समझा दिया, बस जो मैं समझाना चाहता हूँ, कभी भी गलत कदम मत उठाना। मेरी बेटियों, अगरचे 1% ऐसा होता है मगर बदनामी सबकी होती है। तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ तुम्हारे हक़ में जो सोच समझ कर रिश्ता करेगा वो शायद तुम नहीं सोच पाओगी। जज्बात की रो में बह करके गलत कदम उठा करके मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम ज़िंदगी भर पछताती रहोगी। बहुत कम ऐसा होता है, 90+ से भी ज़्यादा केसेस वो होते हैं जो बाद में दुश्वारियां पैदा होती हैं और उसकी जगह जो रिश्ते माँ बाप करते हैं उसमें 95% से ज़्यादा रिश्ते सक्सेस हो जाते हैं, इसलिए कि वो सारी बातों को सोच समझ कर रिश्ते करते हैं। बस मैंने जो कहना था कह दिया इन्हीं बातों में। बीच में मैंने कहना ज़रूरी समझा था। मेरे साथियों, बात काफ़ी आगे बढ़ गई मगर आपके समझ में तो आई ना? बोलो, ज़ोर से बोलो, समझ में आई ना? तो जरा मचल के हाथ उठा के बोलो, दिल की ठंडक, आंखों का चैन। अच्छा, माशाल्लाह। तशरीफ़ रखें, सारे लोग तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह हज़रत की उम्र भी अल्लाह ने चाहा तो खूब है माशाल्लाह। अभी मेरे ख़्याल से 1 मिनट नहीं हुआ होगा और देखिए हज़रत अपने वजूद मसूद के साथ जलवाबार हैं। अरे हज़रत पर सिर्फ काशीपुर के लोग ही थोड़ी फ़ख्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहले इल्म तो फ़ख्र करते ही हैं, मगर अहले हक़ में भी एक बड़ी तादाद है जो हज़रत मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब पर फ़ख्र करती है और मिसालें पेश करती है। तकरीरें तो हज़रत करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़िताबात के ज़रिए से तो इस्लाह का काम कर ही रहे हैं, मगर कलम के ज़रिए से जो हज़रत ने काम किया है ना, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ वो इस दहाई और ये चंद दहाइयों की मिसाल अपने आप में आप ही हैं। बस ये समझ लो, इतना बड़ा काम है। हर 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह एक नई किताब तैयार है। एक दिन में हमारे कई अहबाब बैठे थे तो मैं कह रहा था, यार मुफ्ती साहब सोते भी हैं या नहीं सोते हैं? लिखना भी है और फिर आपके मामलात को भी देखना है, शरई मामलात को भी देखना है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबियों से नवाजा है। चेहरा देखो तो माशाल्लाह मुनव्वर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ देखो तो लहने दाऊदी के भी मालिक हैं, खिताब देखो तो ज़ोर खिताब भी है माशाल्लाह, और कलम देखो तो कलम भी जगह साहिब इफ्ता भी हैं और माशाल्लाह माहिर दरसियात भी हैं। अपने आप में तने तनहा मुफ्ती साहब अंजुमन हैं, अंजुमन है कि नहीं? बोलो। ये हज़रत की शफ़क़त और मोहब्बत है मेरे साथ, वरना तबीयत बहुत नासाज है और आवाज़ भी बहुत मुतासिर है। और फिर 5-6 रोज़ का दौरा करके अभी नागपुर से आए हैं, उधर ही हज़रत के प्रोग्राम थे, मगर ये मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये आ गए। वरना आज मैं सही बता रहा हूँ कि आज आने वाले नहीं थे, सिर्फ दुआ कराने के लिए आते, मगर ये हज़रत की मोहब्बत है आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए। मैं तो एक दिन कह रहा था, यार उत्तर प्रदेश में एक हमारा इतना काबिल मुफ्ती था अल्हम्दुलिल्लाह, एक अजीम मुहक्किक था, मगर भैया उत्तराखंड वालों ने ले लिया। अब हम क्या करें भाई ये उत्तराखंड वालों की खुशनसीबी है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हज़रत को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। ज़ोर से आमीन बोलिए ज़रा बुलंद आवाज़ से। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें ज़रा बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, ये मैंने जो बात आई थी वो जिक्र कर दी कि हुजूर अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के घर पे तशरीफ़ लाते और कहते, मेरी बेटी फ़ातिमा लाओ, मेरे हसनैन को लाओ। ज़ोर से बोलो, मेरे यानी मेरे नवासों को मेरे पास लाओ। तो हदीस में है कि हुजूर दोनों को अपने गले से चिमटा लेते, आगोश में ले लेते, ये कह लो। यहाँ तक तो नॉर्मल बात हो गई, हर नाना ये काम करता है, मगर इस हदीस में एक जुमला ऐसा है जो जहनों को झंझोड़ के रख देता है। वयशुम्मुहुमा, और हुजूर दोनों को सूंघते भी थे, सूंघते थे। सूंघने पे आप तवज्जो कीजिए, सूंघने का मतलब ये है कि नवासों को अल्लाह ताला ने खुशबू की दौलत भी अता फरमाई थी।
नाना तो है ही ऐसा कि उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए हैं कूचे, और नवासों को भी अल्लाह ने ये शान दी है कि वो भी महक रहे हैं, इसीलिए तो नाना जान सूंघ रहे हैं। हम इस फ़लसफ़े को समझने के लिए इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आओ मेरे साथियों।